चलिए हम लोग बात करते हैं शुद्ध देसी में टू। समझ रहे बात को? क्या बात करेंगे हम लोग? शुद्ध देसी में टू। जैसे आज भी हम देख रहे थे सब बच्चा को प्रॉब्लम हो रहा था, प्रॉब्लम नहीं करना है, आज शुद्ध देसी में देखिए और ये हो जाएगा, आपको आ जाएगा दिमाग में, हो जाएगा फिट। तो शुद्ध देसी में टू। तो इसमें क्या हम लोग बात करते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बात करते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग क्या जानते हैं कि ये रहा आपका एक सर्कल। जिस सर्कल का चारों वर्टिसेस अगर सर्कल पर लाइज करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? जिस क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस अगर सर्कल पर लाइज करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ रहे हैं ना बात को? अब क्या होता है, अब बात करते हैं देसी का। तो अगर मान लीजिए इस क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक साइड क्या हो जाएगा? दुलार हो जाएगा। तो जब दुलार होता है तो देखते हैं ना बच्चा भागने लगता है, तो ये भी दुलार हो के ए बी और ये बाहर निकल गया। समझ रहे ना बात को? क्या हुआ? ए बी जो है ये दुलार हो के क्या हो गया? बाहर निकल के कहाँ तक गया जी? ए ई। कहाँ तक गया? ई तक। समझ रहे ना बात को? क्या हो गया? ए ई। समझ रहे ना बात को? तो ये जो एंगल होता है, कौन सा एंगल जी? ये जो एंगल ए डी सी होता है वो क्या होता है? सी बी ई के क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। देख रहे हैं ना, ये भी दुलार से जब बाहर होता है तो ये जो एंगल होता है वो किसके इक्वल हो जाता है? इसके। तो अब आप लोग समझिएगा कि ये कैसे हो गया सर। तो चलिए उसका भी हम निराकरण कर देते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा देख लीजिएगा, आपको प्रूफ क्या किसकी ज़रूरत है? ए डी सी इक्वल्स टू सी बी ई। समझ रहे हैं ना बात को? अब आप लोग सभी लोग जानते हैं अगर ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। तो ए बी सी डी क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। ए बी सी डी क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम कितना होता है जी? 180 डिग्री होता है। समझ रहे ना बात को? ये जो ए बी दुलार से आगे बढ़ा है तो ये तो लाइने न है। अगर ये लाइन होगा तो W प्लस Z बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? LPP, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। समझ रहे ना बात को? अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को देखेंगे तो RHS क्या है जी? इक्वल। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? LHS भी क्या हो जाएगा? इक्वल। RHS इक्वल तो LHS भी इक्वल। तो ये y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये क्या हो गया? x इक्वल्स टू z। x के बदले आप क्या लिख सकते हैं? ADC और z के बदले क्या लिख सकते हैं? CBE। इसी दोनों एंगल जो इक्वल हो जाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ रहे ना? तो आज के इतना ही देसी, फिर होंगे हम लोग कुछ ही दिनों में, मतलब कि 1-2 दिनों में फिर एक तीसरा देसी लेके उठेंगे। ये कौन सा देसी हुआ? 2।